वंदे मातरम। सभी साथियों का वीटीआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी से रिलेटेड, इसके परीक्षा पैटर्न से रिलेटेड। आप ओनली फॉर 3 सब्जेक्ट पढ़ के आसानी से अपना जो पेपर है वो पास कर सकते हो और फाइनल जो आपकी नौकरी है वो लग सकती है। हम बात करते हैं वो 3 सब्जेक्ट कौन कौन सी है जिससे आप पढ़ के आसानी से अपनी जो नौकरी है वो क्लियर कर सकते हो। ऐसा मौका शायद ही किसी स्टूडेंटों को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी 2025। इसके जो फॉरम है वो भरे जा चुके हैं। बाई चांस यदि इसके फॉरम दोबारा से रीओपन होते हैं तो सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। अभी तक रीओपन होने से रिलेटेड कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। मैं बात कर रहा हूँ हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी देखने को मिल रहा होगा, 3 सब्जेक्ट पढ़ो और नौकरी लो। मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो इसका जो संपूर्ण सिलेबस है वो वीटीआर एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। सबसे इसके बाद में हम बात करते हैं जो 3 सब्जेक्ट है जो कौन कौन सी है जिससे आप पढ़ के आसानी से अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी। जिस भी स्टूडेंट की हिंदी अच्छी है तो वो स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं हम अंग्रेजी। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान जीके, ठीक है, जिसके अंदर संस्कृति और बोलियों से रिलेटेड इसका जो सिलेबस है वो चेक कर लेना सभी स्टूडेंट। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर आपकी जो हिंदी रहेगी वो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 ही मार्क्स के रहने वाले। इसके बाद हम बात करते हैं अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के आपके 10 ही क्वेश्चन आएंगे और 10 ही मार्क्स के होने वाले। इसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान जीके, जिसके अंदर संस्कृति बोलियों से रिलेटेड आपके जो टॉपिक दिए गए हैं वो आपके 25 नंबर के आएंगे, 25 नंबर के आएंगे और 25 क्वेश्चन आएंगे। तो आप 3 सब्जेक्ट पढ़ के आसानी से अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हो। हिंदी 50 नंबर की, अंग्रेजी 10 नंबर की, राजस्थान जीके 25 नंबर की, टोटल हो गए 85 नंबर। आपका जो पेपर लगेगा वो 85 नंबर का लगेगा, ठीक है ना, जिसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं 85 का आपका पेपर रहेगा। इसके अंदर आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का। पेपर का आपको जो टाइम दिया जाएगा वो दिया जाएगा 2 घंटे का। लेकिन इस वैकेंसी के लिए पास होने के लिए कुछ क्राइटेरिया दिया गया है, उससे रिलेटेड हम बात करते हैं। इस वैकेंसी के लिए आपको मिनिमम मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स से रिलेटेड, यदि किसी स्टूडेंट मिनिमम मार्क्स इस वैकेंसी के अंदर यदि 34 नंबर आते हैं, कोई स्टूडेंट एससी से हो, एसटी से हो या फिर दिव्यांग हो या फिर कोई एक्स सर्विसमैन हो, उसके लिए इसके मिनिमम मार्क्स हैं वो है 34 नंबर। हर स्टूडेंट के 34 नंबर आने चाहिए। कोई भी स्टूडेंट एससी एसटी एक्स सर्विसमैन है फिर या दिव्यांग। यदि कोई स्टूडेंट अदर कैटेगरी से है तो उसके लिए मिनिमम मार्क्स है 38 नंबर। 38 नंबर बाकी कैटेगरियों के लिए है, 38 नंबर मिनिमम मार्क्स। इसके बाद पेपर होने के बाद में आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम बात कर लेते हैं। इंटरव्यू के अंदर आपका क्या क्या होने वाला है। आपका जो पेपर रहेगा वो आपको 85 नंबर का रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू आपका 15 नंबर का रहने वाला है, ठीक है ना। आपका जो इंटरव्यू रहेगा वो 15 नंबर का रहेगा और 3 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। लगभग इसके अंदर जो पोस्टें हैं वो है 5600 पोस्टें, 5600 इस वैकेंसी के अंदर पोस्टें हैं। 15 नंबर का जो आपका इंटरव्यू है वो रहने वाला है। लगभग 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। लगभग 17,000 से 18,000 विद्यार्थियों को आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। आगे बात समझे। इसके बाद हम बात करते हैं इंटरव्यू के लिए भी आपके मिनिमम जो मार्क्स दिए गए हैं उससे रिलेटेड। इसके बाद में आपके इंटरव्यू और जो आपका पेपर लगता है उसके बाद में आप उस दोनों को मिला के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। हम बात करते हैं एग्जाम प्लस आपका जो इंटरव्यू रहेगा उसको मिला के आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट जो है जो तैयार की जाएगी। इसके बाद में बात करते हैं हम 40 नंबर, कोई भी स्टूडेंट एससी से हो, एसटी से हो या फिर दिव्यांग हो या फिर एक्स सर्विसमैन हो, उसके लिए मिनिमम जो अंक है वो 40 नंबर होना जरूरी है। एग्जाम प्लस इंटरव्यू दोनों के मिला के आपके मिनिमम मार्क्स 40 नंबर होने चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं हम
यदि कोई स्टूडेंट अदर कैटेगरी से है तो उसके मिनिमम मार्क्स 45 होने चाहिए ऑल कैटेगरियों के लिए। आगे बात समझ में, मिनिमम जो मार्क्स हैं वो है 40 नंबर SC ST OBC दिव्यांग और एक्स सर्विसमैन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं अदर सभी के लिए 45 नंबर इसके मिनिमम मार्क्स हैं। तो कुल मिला के बात ऐसी है कि आपका 100 नंबर का आपका पूरा टोटल होने वाला है, जिसके अंदर 85 नंबर का आपका पेपर लगेगा और 15 नंबर का आपकी जो इंटरव्यू है वो रहने वाला है। अभी तक इसकी जो एग्जाम डेट है वो घोषित नहीं की गई है। जैसे ही इसकी एग्जाम डेट घोषित की जाएगी सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। तो जिस भी स्टूडेंट ने इसका फॉर्म फिल किया है तैयारी स्टार्ट कर दे। ओनली फॉर 3 सब्जेक्टों पे कमांड रखना है, राजस्थान जीके, हिंदी और अंग्रेजी। 3 सब्जेक्टों को पढ़ के आप आसानी से अपना जो पेपर है वो क्लियर कर सकते हो। आगे बात समझ। इसके बाद हम बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर जो पोस्टें हैं वो है 5600 इस वैकेंसी के अंदर टोटल पोस्टें हैं। ये बात हो गई हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025 परीक्षा पैटर्न से रिलेटेड। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके 85 नंबर का जो पेपर लगने वाला है, इसके अंदर 85 नंबर का आपका जो पेपर लगेगा MCQ आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो नेगेटिव मार्किंग होने वाली है वो नहीं है। इसलिए सभी साथियों को 85 में से 85 क्वेश्चन ही करके आना है। ये ऑप्शन भरने का आपके पास ऑप्शन नहीं रहना चाहिए। आगे बात में, क्योंकि इस वैकेंसी के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, तो सभी साथी अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाई चांस यदि इस वैकेंसी की फॉर्म दोबारा से रीओपन होंगी तो सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। अभी तक इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही एग्जाम डेट भी जारी होगी सभी साथियों को सूचित कर दिया जाएगा। इसलिए सभी साथी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ ही इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन करें। टेलीग्राम जो और इंस्टाग्राम चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।